वीर गुर्जर छात्रावास में कर्नल किरोड़ीलाल बेंसला के पुत्र विजय बेंसला ने समाज के लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जगदीश सूद ने की है। विजय बेंसला ने आरक्षण की मांग व बैकलॉग की सीटों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही बताया कि मांगों को लेकर सरकार को 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर समाज में आक्रोश है। इस अवसर पर भूरा भगत, जीतू तंवर, सोदान हरसाना, मनोहर लाल गुर्जर, रोहिताश अधाना, लेखराज पायला आदि समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हूर के वो हो गए कि जिसकी वजह से आप हमें देखना बंद कर दोगे, तो एक तो ये परेशानी आ रही है। हमारी बैकलॉग, हमारी प्रक्रियाधीन भर्तियां, हमारे 1252 के जो लोग हैं, अब आप देखिए 1252 के अंदर में जो हमारे अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं आज की तारीख में संविदा में 27,000 रुपए में उन्होंने नौकरी शुरू करी थी, और आज 3.5 साल बाद उन्हीं के साथ में जिन्होंने नौकरी करी है वो 57,000 में है। अब या तो, और काम दोनों बराबर एक ही कर रहे हैं, कोलू के बैल की तरह दोनों के दोनों। अब या तो बोलो कि 27 को 57 कर दो या 57 को 27 कर दो, दोनों में से एक चीज तो कर दो। डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? या तो दोनों के कम कर दो या दोनों के बढ़ा दो। तो यहां पर भी आप देखिए बहुत भयंकर भेदभाव हो रहा है, और हर चीज को लीगल एंगल की तरह से दिखा देते। लेकिन ये बात ये जरूरी है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो एक इंसान है, जीता जागता उसका परिवार है। 27,000 में आप परिवार का पोषण करवा रहे हो 3.5 साल से, उनके बच्चे अब 10वीं क्लास में है। भाई कुछ सोचने की तो बात है। तो ये तो बातें हुई हमारी राज्य सरकार की। केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने 22 फरवरी 2019 को कैबिनेट से प्रस्तावित करके एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि 5% आरक्षण जो है ये नवी अनुसूची में डाला जाए। उसको भी अभी 2.5 साल हो गए। मैं स्वयं दिल्ली गया हूं, और जो मिनिस्टर्स हैं उनको मैंने उसी लेटर की कॉपी भी दी है कि उसको करिए। और अब लोकसभा सत्र भी चल रहा है, तो अब समय है करने का। केंद्र सरकार अमली जामा पहनाए नवी अनुसूची का, जिससे कि केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा हाथ जोड़कर ये करबद्ध निवेदन है कि इसको करवाएं, जिससे कि विश्वास दोनों का बना रहे, समाज का केंद्र की तरफ और केंद्र का समाज की तरफ। बीच में अगर कुछ लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यदि आंदोलन होता है तो उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी, केंद्र का होता है केंद्र सरकार होगी। क्योंकि समझौता सरकार ने किया है, समझौता किसी और ने नहीं किया है। कम से कम जो समझौता किया है उसकी पालना की जाए। यदि उन्होंने समय रहते हुए पालना नहीं की, राजस्थान में यदि शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। क्योंकि 15 दिन का समय बहुत होता है, और जब हम बैठ जाएंगे